नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। यूँ तो पूरी दुनिया में सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, धर्मों का जो अंधविश्वास है, ये पूरी तरह से फैला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इसको आँख मूंद कर फ़ॉलो किए जा रहे हैं। थोड़ा-सा भी अपना दिमाग नहीं लगाते, कुछ उन्हें गलतियाँ समझ में भी आती है, फिर भी उसको लोक-लाज के भय से या जो समाज क्या कह रहा है, उसके डर से या माता-पिता थोड़ा डरा देते हैं, रिश्तेदार डरा देते हैं, तो उस डर के कारण उसको आजीवन फ़ॉलो करते रहते हैं। ऐसी न जाने कितनी पीढ़ियाँ आई गईं, चली गईं। विरोध भी कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों को इसकी सज़ा भी दी गई और फिर वो चुप भी हो गए। लेकिन आज ये विज्ञान का युग है, ये साइंस का युग है। आज ऐसे तमाम सितारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल निर्भीक होकर इन चीज़ों को जो गलतियाँ हैं, गलतियों को गलत कहने का रुतबा लेकर आए हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे आपने नाम सुना होगा एक्स मुस्लिम्स का, कई सारे एक्स मुस्लिम का आपने नाम सुना होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेल पर्सन ही इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएँ भी इस पर काम कर रही हैं और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ महिलाओं से बात कराऊँगा जो एक्स मुस्लिम हैं। एक का नाम है सुल्तान सलातीन और दूसरी महिला हैं ला बेल। तो ये दोनों ऐसी महिलाएँ हैं जो खुलकर अपनी बातों को रख रही हैं। एक्स मुस्लिम कहीं जाती हैं, एक्स मुस्लिम कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें मुस्लिम क्यों लगा हुआ है, वो भी उन्हीं से हम ले लेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं और क्या चीज़ें क्या होती है क्या एक्स मुस्लिम होता है और कैसे हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं और इससे अपने लोगों को इन चीज़ों के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। तो स्वागत है लावेल आपका और सुल्तान सलातीन रेशनल वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। जी, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सुल्तान सलातीन जी से कि ये आप हमें बताएँ कि एक्स मुस्लिम आप लोग अपने को कहते हो, एथिस्ट क्या आप लोग एथिस्ट कहने की बजाय एक्स मुस्लिम्स कहते हैं? बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये लोग अभी मुस्लिम ही हैं क्या? एक्स मुस्लिम लिखते हैं। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न दूर करें, एक्स मुस्लिम कहने का मकसद क्या होता है? असल में मेरा और बाकी सारे जो अभी ज़्यादातर एक्स मुस्लिम्स हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान जी, में इस्लाम छोड़ना एक खुली मौत की सज़ा है बेसिकली उसके लिए। कानूनी तौर पर अगर आप कहते हैं कि आपने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो हुँ, हुँ। इस्लाम में उसकी सज़ा मौत है और इस वजह से एक तरह का रेज़िस्टेंस है, एक तरह का हम उसको डिफ़ाई करना चाहते हैं। हम सारे एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं ज़्यादातर। हम लोग मज़ाहिब की वो ज़ंजीरों को तोड़ चुके हैं। मगर ये एक रेज़िस्टेंस की फ़ॉर्म है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को होप देना चाहते हैं, उम्मीद देना चाहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती इस्लाम ख़त्म होने के बाद और हम लोग उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जो ऐसे मुल्कों में हैं जहाँ पे ये कहना भी जुर्म है कि आप एक्स मुस्लिम हैं। तो साथियों आप लोगों को जानकर ये काफ़ी खुशी होंगी कि 1947 से पहले हमारा जो भारत हुआ करता था, जो हमारी सरहदें होती थीं, आज की डेट में भले ही कुछ लकीरें खींच दी गई हैं और ये दोनों महिलाएँ उसी सरहद से आती हैं। इनका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा लाबेल आपसे कि आप एक्स मुस्लिम क्यों बनी? आपके अंदर ऐसा अ कौन-सा जज़्बा आया या ऐसी कौन-सी सोच आई जिसके कारण आपने ये फ़ैसला लिया? जबकि अभी सलातीन जी ने बताया कि इसकी सज़ा तो मौत है। अगर कोई इस्लाम को छोड़ता है इसकी सज़ा मौत है। फिर भी आप लोग निर्भीक होकर ये काम कर रही हैं, लोगों को एजुकेट कर रही हैं। तो इसका क्या सफ़र रहा है, क्या जर्नी रहा है? आई थिंक आप लोग मेरी हिंदी समझ रही हैं इसमें जी, हम समझ रहे हैं आपकी हिंदी। ओके, जी, ओके। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। सफ़र ना तो आसान होता है और ना कुछ दिनों का होता है। छोटी एज से लेके आपकी ज़हन में जो है वो सवाल आते हैं लेकिन कारी साहब से डर के, मदरसे से डर के, माँ-बाप से डर के हम सवाल नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर मुआशरे से जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पे हम रहते हैं उनसे भी कि कोई इल्ज़ाम लग गया या आप ना जानते हुए भी कुछ कर दो तो आपको मार पड़ती है, डाँट पड़ती है माँ-बाप से,
मोहल्ले वालों से। तो खैर मेरा तो पाकिस्तान में भी सवाल थे ज़हन में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी से पूछ सकूँ। उसके बाद काफ़ी मेरे डाउट्स थे कि मैं समझती थी कि मैं ही गुनहगार हूँ, मेरा खुदा मेरे से नाराज़ है, जो मेरे ज़हन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। और जैसे कुरान में खुदा खुद कहता है कि इनके दिलों में पे मोहर लगी हुई है, तो मुझे लगता था कि मेरे दिल पे मोहर लग गई है कि वो मुझे सही रास्ता ही नहीं दिखाना चाहता। और ये सफ़र आसान नहीं था। बाहर आके, आज़ाद मुल्क में आके, दूसरे लोगों को देखते हुए भी कि इन्होंने अपना मज़हब छोड़ दिया है, मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना मज़हब छोड़ दूँ, जब तक मैंने हारिस को डिस्कवर नहीं किया, जब तक मुझे कोई दूसरा एक्स मुस्लिम नहीं मिला मेरे जैसा, तब तक मेरे में हिम्मत नहीं थी। सवालात बहुत थे, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस करना छोड़ दी थी, लेकिन ज़हन में हमेशा ये रहता था कि मैं ही गुमराह हो गई हूँ। लेकिन उसके बाद देखने से मेरे ख़्याल में कि हारिस को देखने के बाद आई थिंक उसी टाइम पे मेरा यही डिसीजन था कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, और ये वही बातें कर रहा है जो मेरे ज़हन में सवाल आते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी दास्तान सुनाई और आपके जज़्बे को सलाम है, आप लोग इस तरह की शख्सियत कर काम कर रही हैं। यहाँ पे अमित तिवारी जी लिखते हैं, जय भीम सर और सभी दोस्तों को महिला शक्ति ज़िंदाबाद। सभी दोस्तों से निवेदन है कि रेशनल वर्ल्ड साइंस जर्नी सुल्तान सलातीन और ला वेले जी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें सपोर्ट कीजिए। जय भीम। जी, जी, बहुत शुक्रिया अमित जी। साथियों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये दोनों ला वेल हों या फिर सुल्तान सलातीन, इनका अपना यूट्यूब चैनल है और ये लोग इस पर अपनी बातों को रख रही हैं, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो इन्फॉर्मेशन आपको आमतौर पर सिर्फ़ सुनने में आती है, आप फैक्ट चेकिंग नहीं कर पाते कि वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं है। वहाँ पे ये लोग उन आयतों को, उन हदीथों को और सारी जो भी बातें हैं कुरान के अंदर या उनके मज़हब में, उनको ओपन करके बुक्स को दिखाती हैं, पूरे रेफ़रेंस के साथ दिखाती हैं, तो पूरी तरह से आपको क्लियरली चीज़ें मिल सकती हैं। तो ज़रूर आप इन्हें सब्सक्राइब करें। इसका लिंक भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा अभी चैट बॉक्स में, जो साथी मॉडरेटर हैं, वो ज़रूर शेयर कर दें लिंक, ताकि लोग सब्सक्राइब भी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो सुल्तान सलातीन, आप हमें अपना सफ़र बताएँ कि आपकी जर्नी कैसी रही? आप कैसे एक्स मुस्लिम बनी? आपने ये डिसीज़न, इतना जो कड़वा डिसीज़न है, जो लोग आम तौर पे नहीं ले पाते हैं, फिर भी आपने लिया। तो इसका जज़्बा आप में कैसे आया? जर्नी तो जैसे लाबेल ने कहा कि एक स्लो प्रोसेस होता है। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे घर में थोड़ा माहौल था पढ़ने-लिखने का। मेरे जो फ़ादर थे वो पढ़े-लिखे थे, लिबरल थे, एथियस्ट थे। मेरी माँ मज़हबी थी, तो वो एक मज़हब जो औरतों तक महदूद रहता है, वो हमारी फ़ैमिली में कुछ इस तरह का इंसिडेंट था। मगर आप बाहर निकलते हैं, आपको स्कूल में इस्लामियात पढ़नी पड़ती है, आपको मज़हब के हिसाब से अपने आप को ढाँपना पड़ता है, अपना लिबास, अपना खाने-पीने का तरीका, अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका, सब मज़हब के हवाले से आपको गुज़ारना पड़ता है। और एक तरह की वो एक बैटल आपकी चल रही होती है अंदर, कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता, आपके जंग में कहाँ आप जा रहे हैं, कभी आपको लगता है कि ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कभी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है। खुदा का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि मुआशरा और आपके घर में जो जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो आपको अंदर डालती हैं। फिर मुआशरा आपको सिखाता है कि इस्लाम ये है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। स्कूल में टीचर आपको सिखाती हैं, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो आपको सज़ा मिलती है। आप दीन को कितना फ़ॉलो करते हैं, वो एक क्राइटेरिया बन जाता है आपको, आपकी मोरालिटी जज होने का। तो बच्चे के तौर पे तो आप उसके अंदर अपने आप को हर बच्चे की ख़्वाहिश होती है कि वो उसकी तारीफ़ हो, उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो उसी तरह से शायद मैं भी उस चक्कर में घिरती चली गई। मगर मज़हब का सिलसिला आके तब टूटना शुरू हुआ मेरे अंदर, जब मैंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम करना शुरू किया।
लोगों के मसाइल देखे। मेरा बहुत करीबी ताल्लुक रहा उन बच्चों के साथ जिनके साथ रेप हुए, जो चाइल्ड मतलब मोलेस्टेशन का शिकार हुए। ऐसी औरतों के साथ मिलना हुआ जिनके ऊपर एसिड अटैक्स हुए, ऐसे औरतों के साथ मिलना हुआ जिनके फैमिली उनको कत्ल करना चाहती है। तो प्रोस्टिट्यूट से मुख्तलिफ ऐसे लोग जिनके बारे में हम पहले सोचते नहीं हैं, जिनके बारे में हमें एहसास नहीं होता और एकदम आप एक दौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे आपको सही-गलत के जितने भी रिलिजियस डेफिनेशंस हैं, वो आके ख़त्म हो जाते हैं। आपको कहीं जस्टिस नहीं नज़र आता, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का भी बहुत बड़ा एक फेलियर है। मगर आप क्या कहेंगे, एक 2 साल की बच्ची अगर आप तसव्वुर करें, मैं उससे मिली, वो जिसके साथ उसके ब्रदर इन लॉ ने रेप किया, उस बच्ची को क्या आप जस्टिफिकेशन देंगे कि उसने क्या गुनाह किया कि उसकी सज़ा मिली? और वो आदमी आज़ाद घूम रहा था। तो वो पॉइंट था कि मेरे ऐसे लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि खुदा हो नहीं सकता। मतलब कैसे हो सकता है कि देयर इज़ अ पावर, कोई है और उसके होते हुए, उसके चलते हुए आपको अपने इर्द-गिर्द इतना सब कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आप कह नहीं सकते कि कोई पावर है जो जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल सके। कोई गरीब है तो गरीब ही मर जाता है, वो खाने को उसके पास नहीं है, वो खुदकुशी कर ले तो कर ले मगर उसकी ज़िंदगी उसी तरह ही गुज़रती रहे। आपको जस्टिस नहीं नज़र आता। आई थिंक वो उन लोगों से मिलने के बाद, उन लोगों से इंटरैक्ट करने के बाद अगर आपके अंदर ये सवाल नहीं उठते, तो आपके अंदर कहीं न कहीं एम्पैथी की कमी होती है। तो आई थिंक मेरा वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर जो बचा-कुचा मज़हब था, वो उखेड़ के चला गया। उसके बाद मैं मज़हब के करीब मैं ये जस्टिफ़िकेशन नहीं दे सकती, मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि जैसे कुरान में क्या कहा गया है कि वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा कि जिसको अल्लाह चाहे जिसको इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। मुझे ऐसे अल्लाह को नहीं मानना, जो लोगों को पैदा ही इस ज़िल्लत में करता है और उनको मार भी इसी ज़िल्लत में देता है, बगैर उनके कसूर जाने और बगैर उनके कसूर को डिफ़ाइन किए हुए। तो ऐसे रिलिजन को मानना मुझे लगा कि गलत है। जी, जी। तो ये आप लोगों का आप दोनों महिलाओं का सफ़र सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, उसमें महिलाएँ भी आगे आ रही हैं और पूरे जज़्बे के साथ काम कर रही हैं, इसलिए सैल्यूट तो बनता है। चलिए, बहुत मैं अच्छा। आगे आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एक मैंने देखा है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे मौलाना, मुफ्ती या मोमीन अपने को कहते हैं, वो लोग अक्सर हाँ, ये लिख कर जाते हैं कमेंट में कि हमारे इस्लाम में औरतों को सबसे ज़्यादा हक दिया गया है और महिलाओं को हक देने का पहला जो राइट दिया था, वो मुहम्मद ने दिया था, मुहम्मद साहब ने दिया था, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं इस पर जानना चाहूँगा आप लोगों से चूँकि आप लोग खुद ही महिलाएँ हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ। लाबिल मैं चाहूँगा आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि वास्तव में ये बात कितनी सही है कि महिलाओं को अधिकार दिया गया है इस्लाम में? जी। नहीं, मेरे ख़्याल में कि कोई और ये कुरान में भी है कि औरतों पे एक सूरत तो लिख दी गई है, लेकिन उसमें औरतों के हकूक नहीं बताए गए, उसमें ये बताया गया है कि मर्द आपका सरबराह है। इस्लाम दीन ही जो है वो मर्दों का है। क्या आप लोगों ने औरत को कैसे रखना है, उस पे कैसे पाबंदियां लगानी है। अ, अब के दौर ओके, में ये इस्लाम अगर आप देखें जो हम पे डाल दिया जाता है, जायदाद का हमें हक नहीं है, भाई से आधा हक है, शोहर से 8वां हक है हमें जायदाद में, शादी जो है वो उसका भी हमसे पूछा नहीं जाता, अगर हम खामोश रहेंगे तो हमारी खामोशी में भी हाँ है। हमें खेतियां समझ के, ये भी कुरान में आया था कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और तुम जहां से चाहो उस खेती में दाखिल हो। तो कौन इसमें, मुझे तो कोई हकूक नजर नहीं आते हैं कि औरतों को कोई हकूक है। मैरिटल रेप हो रहे हैं, औरतों को बच्चे पैदा करने वाली आई थिंक मशीन समझ लिया हुआ है। औरतों को बस पर्दा करवाओ और घर में रखो, आधे दिमाग वाली हैं। दोजख में भी सबसे ज्यादा औरतें होंगी। तो इस्लाम ने तो कहीं पे भी औरत को कोई हक नहीं दिया है।
और अगर ये माँ का भी दर्जा देते हैं तो वो सिर्फ उसके लिए जिसकी वो माँ है, उसका सोसाइटी में तो वो वैसी ही औरत है। गवाही हमारी आती है, हमें तो मर्दों के कभी कभी जूते के बराबर भी नहीं समझा जाता। ऐसे बहुत से रेफरेंसेस हैं, ऐसी हदीसें हैं जिसमें जो है वो जिस्म को ढांपने का, और हमारे तो आधी जिंदगी जिस्म को ढांपने में ही गुजर जाती है और आधी मार खाने में गुजर जाएगी। आई थिंक सुल्तान इसको ज्यादा सही से एक्सप्लेन करेंगे। सुल्तान, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जी। सुल्तान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ठीक इसी प्रश्न का कि क्या वास्तव में कुछ राइट्स दिया गया है जैसे लावेल ने बताया इनके अनुसार तो मुझे या दर्शकों को ये क्लियरली पता चल गया कि नहीं दिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लावेल की बातें कितनी सही हैं या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखिए, अगर आपने किसी भी मुआशरे को कि जानना है कि वो कितना एनलाइटेंड है, कितना रोशन ख़्याल है, तो उसमें कहते हैं कि उसकी औरतों का हाल देख लीजिए या कमज़ोर तबके का हाल देख लीजिए। आपको जी, कोई औरत इस्लाम में लीड करती हुई नहीं मिलेगी। कोई हायर पोज़ीशन में, हायरार्की में कभी भी आपको मज़हबी उसमें कोई मौलवी, कोई मुफ्ती आपको औरत नहीं मिलेगी। कोई आप पैगंबर जितने भी इस्लाम में आपको नज़र आते हैं, वो प्रॉफ़ेट्स या मैसेंजर्स भी जिन्हें कहते हैं, वो आपको औरत नहीं नज़र आते। इवन कि आपको जो एंजल्स नज़र आते हैं उसमें, वो भी औरत नहीं नज़र आते। क्रिएशन जो कि आप जिसमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल उसमें अगर आप ईसा की ले लें, जीसस की, वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, मगर वो मतलब उसमें मिरेकल मैरी का नहीं है, मरियम का नहीं है। उसमें मिरेकल उस एंजल का है जिसने आके जिब्राइल जिसे कहते हैं, गैब्रियल जिसे कहते हैं, कि उसने आके फूंक मारी मैरी के पेट पे एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। उसमें मिरेकल मैरी का नहीं है, उसमें मिरेकल गॉड का है कि जिसने उसे बगैर आदमी के पैदा कर दिया। हाउएवर मतलब स्टूपिड इट साउंड्स, मगर आप ये है औरत का मुकाम। जैसे कि लावेल ने भी कहा, औरत का क्या हक है कि आप जैसे आप कुरान की आयत चैप्टर 2 है, वर्स 282 है। उसमें कहा गया है कि औरत जो है, अगर कोई वाकया होता है, कहीं पे औरत को गवाही देनी पड़ती है, तो जहाँ पे 2 आदमी चाहिए, वहाँ पे 4 औरतें चाहिए हों। मतलब एक औरत की अकल आधी मानी गई है मर्द के बराबर। फिर आप जैसे कि बहुत सारी दूसरी भी मिसालें हैं, शादी का हक आप जैसे ही वो प्यूबर्टी हिट करती है, आप उसे उसकी शादी कर सकते हैं 12-13 साल की उम्र में, आप उसकी शादी कर दें। अगर उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है, तो उसको नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। अगर वो उस वक़्त इनकार नहीं करती और ज़बरदस्ती उससे हाँ करवा दी जाती है, तो उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि निकाह पढ़ दिया गया है। पर्दा, चारदीवारी, आपने जिस औरत को एक पर्दा और चारदीवारी में कैद कर दिया, उसको एन्स्लेव कर दिया, उसको उसमें एक तरह कन्फाइन कर दिया कि वो बाहर नहीं निकल सकती, उसका जिस्म नज़र आना, उसका स्किन नज़र आना आदमियों को एंटाइस करता है। आपने उसे इतना बुरा बना दिया, इतना ईविल बना दिया कि वो उसकी एग्ज़िस्टेंस भी आपको लगता है कि एक तरह का क्राइम है। उसकी स्किन नज़र आना, वो किस आदमी के सामने हँस सकती है, वो परफ्यूम नहीं लगा सकती, वो अपने बाल नहीं खुले छोड़ सकती, वो बाहर जाती है तो अगर उसने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, उसकी आवाज़ मर्दों तक पहुँच जाएगी, तो उस पे गुनाह है, उस पे फरिश्ते लानतें भेजेंगे। अगर एक औरत शादी के बाद अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका दिल नहीं चाह रहा, वो अपने शौहर को इनकार कर देती है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं सोऊँगी। पूरी रात अल्लाह ने फरिश्ते नाफ़िज़ किए हुए हैं। दे हैव मतलब पूरी जो आर्मी है फरिश्तों की, वो उसको पूरी रात लानतें भेजेंगे। एक ऐसा हुँ, मज़हब जहाँ पे औरत का वजूद सिर्फ़ आदमी की ईगो को सैटिस्फाई करना है बेसिकली, कि वो आदमी की ज़रूरतें पूरी करे, चाहे वो फ़िज़िकल हों, चाहे वो उसकी सोशल, वो एक कंपैटिबिलिटी के तौर पे वो घर में आए तो वो घर साफ-सुथरा हो, ये हो, वो हो। आपको बहुत सारे मौलाना मिलेंगे जो कहेंगे कि ये बात नहीं है। औरत का बीवी का फ़र्ज़ नहीं है कि वो सफाई करे या वो घर की करे, कि ये उसकी ज़िम्मेदारी में नहीं है। मगर कितने मौलवी आपको ये कहते हुए मिलेंगे? कोई नहीं मिलेगा। अगर एक आदमी अपनी बीवी को पिटाई कर सकता है, कुरान में लिखा हुआ है,
अहादीस में मौजूद है कि वो उसको पहले बिस्तर अलग करे उससे, फिर वो सरजनिश करे, मतलब उसको मना करे आराम से, फिर बिस्तर अलग कर ले, अगर तब भी नहीं मानती तो उसे मार सकता है। ऐसी किताब में जहां पे फिजिकल वायलेंस इंसाइट किया गया हो औरत के खिलाफ, कौन से हकूक की बात करते हैं? इनकी कहते हैं कि औरत जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड ही इस्लाम में, हम सबसे ज्यादा औरतों की इज्जत करते हैं। कैसे? उन्हें कैद करके, उन्हें बंद करके, उनका मुंह पे क्या कहते हैं, टेप लगा के। तो ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, शुगर कोटेड चीजें हैं जो लोगों को बताते हैं कि औरत के बहुत मुकाम है, उसको हम कवर करके, उसको पर्दे में रख के हम उसकी इज्जत करते हैं। बेसिकली आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म कर देते। एक पर्दे में आपको 10 औरतें खड़ी हुई नज़र आएँगी, आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन है, क्या है, कहाँ से आ रही है? अगर आप 10 मर्द खड़े करेंगे, उनके लिबास, उनका चेहरे, खदो-खाल, उनके फीचर्स देख के, आप उन्हें आइडेंटिफ़ाई तो कर सकते हैं ना कि ये इसका नाम ये होगा, वो है, वो है। जब 10 औरतें, उनके नाम आपको पता भी हों, आप कैसे आइडेंटिटी खत्म कर दी आपकी। तो मेरे नज़दीक तो इस्लाम बिल्कुल भी आपको ना तो आज़ादी देता है, ना इज़्ज़त देता है। ये बाकी रिलिजन्स की तरह आपको शुगर कोट करके एक ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए औरतों को ये दे देता है कि आप बड़ी रिस्पेक्टेड हैं इस्लाम में, बट अदरवाइज इसमें वायलेशन के अलावा कुछ नहीं। जी, जी। अच्छा, यहाँ पे अनिल कुमार जी लिखते हैं, दोस्तों प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारी लेडीज़ को इससे काफ़ी हौसला मिलेगा। मेनी थैंक्स टू साइंस जर्नी लाबेल एंड सुल्तान सलातिन। जी, बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी। जो भी यहाँ पे महिलाएँ उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि जो भी उनकी फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी भारत की महिलाएँ हैं, आपको भी आगे आना चाहिए और इनसे आपको काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगा। ये जब तक आप लोग आगे नहीं आएँगे, तब तक चीज़ें नहीं चेंज होगी। आपके ये कितनी, सोचिए कितनी शर्म की बात है कि मर्द ही आपके हक की बात करे और हक भी ना दे, इतने सालों तक हक नहीं दिया। तो वो ही आपकी बात करेगा, आपके हक की बात, तो क्या आपको लगता है कि आपको हक मिल जाएगा? नहीं, आपको आगे आना ही पड़ेगा। जी, तो मैं यहाँ पे सुल्तान सल्तीन जी, आपकी मैंने बातें सुनी, पूरी बातें सुनी, और जो मुझे समझ में आया कि रिलीजन में ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं। तो यहाँ से एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि आमतौर पे जो मौलाना, मुफ्ती या जो भी मोमीन होते हैं, उन लोगों का ये क्लेम होता है कि समाज में जो प्रैक्टिस में है, वो कुछ और है, और कुरान में है या फिर जो मोहम्मद साहब ने जो कहा था, उसमें ऐसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी मुस्लिम हैं, मेनली वो लोग मोहम्मद को ही अपना आइडियल मानते हैं। वैसे तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद ही उनके लिए एक आइडियल हैं जो उस पैगाम को लेकर आते हैं। तो क्या मोहम्मद ने नारियों के प्रति या महिलाओं के प्रति ऐसी कुछ हरकतें की हैं, या ऐसा कोई समाज में ऐसा एक रिफ्लेक्शन दिया है जो लोगों को, महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित करने के लिए, आई मीन शोषण करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए मोटिवेट करता है, या फिर मोहम्मद पूरी तरह से एक महिलाओं के प्रति अच्छे व्यक्ति थे? इस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा। इसमें देखें आप, जो मोहम्मद थे वो पैदा तो हुए छोटी उम्र में, उनके वालिदैन की, फादर एंड मदर की डेथ हो गई। बड़े जी। हुए, उन्होंने शादी की 25 साल की उम्र में एक विडो खातून से। उनको हुँ, उस हुँ। वक़्त जब 40 साल के हुए तो वो उन्हें प्रोफेसी हुई कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं और वो गॉड का दे रहे हैं। एंड द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव इन हिम वाज़ हिज़ वाइफ खदीजा। अब उसी ओके। खदीजा का जब तक वो रहीं तब तक तो चीज़ें वो इन्फ्लुएंशियल थीं, बिज़नेस वुमन थीं, तो इससे तो ये भी डिफाई हो जाता है कि जो मोहम्मद से पहले कहा जाता था कि औरतों को दफ़ना दिया जाता था, बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था अरब उसमें कल्चर में। ऑल्दो कि ये आपको ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में चाइना, जापान, मुख्तलिफ और भी रीजन्स में आपको बच्चों का मार देने का, इन्फेंटिसाइड का आपको मिलता था। मगर अगर अरब में जहाँ पे मोहम्मद थे, वहाँ पे बच्चियों को कत्ल ही कर दिया जाता था, तो ना मोहम्मद की अम्मी बचतीं, उनकी मदर बचतीं, ना ही खतीजा होती और ना ही दूसरी औरतें होती जो इनके इर्द-गिर्द मौजूद थी। तो पहली तो बात ये। सेकंड चीज़, ओके। अगर आप बात करें कि मोहम्मद के अपने पर्सनल कैरेक्टर की, तो आपको मोहम्मद साहब
ऐसी औरतों से शादी करते हुए मिलेंगे जिनके शौहर 2 दिन पहले इन्हीं के आदमियों से कत्ल किए गए हैं, जिसमें रेहाना बिन्ते ज़ैद है, सफिया हैं, कि उन्हीं के आदमियों को मरवा के उनके शौहर को, उनके बीवी बच्चों को मतलब उनके शौहर और बच्चों को, वालिदैन पेरेंट्स को मरवा के विद इन डेज इस बंदे ने उन औरतों से शादी की है, उनको लौंडियां बनाया है, उनके साथ रेप किया है। तो आप उनके कैरेक्टर का एग्जाम्पल ले लो। फिर दूसरी बात आती है कि आपको उम्मे किरफा का मिलेगा, एक बूढ़ी औरत उम्मे किरफा, एक कबीले की सरदार थी, उनकी जवान बच्चियां थी, उनको मोहम्मद साहब के मतलब ऑर्डर्स पे उनको कत्ल करवा दिया गया और बहुत ब्रूटली कत्ल करवाया गया। उन्हें 2 ऊंटों के दरमियान बंधवा के शी वॉज रिप्ड बिटवीन 2 कैमल। आप सोचें, ये है अमन और सलामती के पैगंबर। फिर अस्मा बिनते मरवान है, शी वॉज अ पोएट, एक पोएट थी, बहुत दलेर औरत थी और वो मोहम्मद को क्रिटिसाइज करती थी। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ क्रिटिसिज्म। वो अबू ओफक थे, वो भी थे। तो उनके क्रिटिसिज्म का ये हुआ कि वो बच्चों के साथ, उसके 5 बच्चे थे और एक बच्चा वो था जो उसके साथ उस वक्त जब वो कत्ल की गई दूध पिला रही थी वो औरत। और एक सहाबी जो कहते हैं द पर्सन हु वाज लिविंग इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट, और वो उन्होंने मोहम्मद को देखा था और उनको मानते थे, उन्हें सहाबा कहा जाता है। तो वो सहाबी ने जाके अस्मा बिनते मरवान को कत्ल कर दिया। वो उस वक्त जब कत्ल हुई अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी रात के अंधेरे में। और अगले दिन मोहम्मद ने कहा कि कोई बात नहीं, जब वो लोग जमा हुए और उन्होंने बताया कि इस तरह से हुआ है, और वो आके उस सहाबी ने बताया, उमैर नाम था उसका, कि मैंने इस तरह से कत्ल कर दिया, तो मोहम्मद ने कहा कि 2 बकरियां भी इसके ऊपर अपना दिमाग ना लड़ाएं। अच्छा हुआ। एक आदमी जो माँ की जितनी मर्जी इज्जत बयान कर ले, जितना मर्जी रुतबा बयान कर ले, और एक माँ की कदर ना कर सके जो अपने बच्चों के साथ, एक उस माँ की कदर ना कर सके जो बूढ़ी है, एक उस माँ की कदर ना कर सके जिसके बच्चे अभी छोटे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसकी वो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, एक बंदा जो खुद अपने माँ के प्यार से महरूम रहा हो, उसको नहीं एहसास होना चाहिए कि वो उसके बच्चे छोटे हैं, वो कैसे जिंदा रहेंगे माँ के बगैर। फिर आप कहते हैं कि वो बहुत अजीम इंसान थे। कैसे अजीम इंसान थे? फिर आप मोहम्मद की शादी आयशा से देखिए। आयशा जो निकाह के वक्त, जिस वक्त उनकी शादी तय की गई, 6 साल की बच्ची थी। 6 साल की बच्ची। मेरा बच्चा 9 साल का है, उसको शादी नहीं पता, वो अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता, उसमें इतनी सूझबूझ अकल नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि सही क्या है, गलत क्या है। उसे आप चॉकलेट्स या टॉफीज के बहाने आप उससे दुनिया का कोई काम करवा लें, बच्चा है ना, आप उसे ले जाए, कहेंगे छलांग मार दो, शायद वो उस वक्त डर के ना मारे, मगर अगर उसे अंदाजा ना हो कितना ऊंचा है तो हो सकता है वो कर भी जाए। आप 6 साल की बच्ची, उससे आप कह रहे हैं कि उस 53 साल का आदमी उससे शादी कर रहा है, ये कैसा मजा? 9 साल की उम्र में आप देखें कि उन्होंने उससे शादी कर ली, कॉन्ज्यूमेट। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे या तो आपको मुख्तलिफ कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, या मैंने उनको रिकॉर्ड किया है लिख के, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, जो मुनासिब लगे आप सुनिएगा जरूर जाके। मैंने अस्मा बिनते मरवान की भी कहानी लिखी है, मैंने आयशा की भी कहानी लिखी है, मैंने रेहाना क्या बिनते ज़ैद की भी कहानी लिखी है। जी, क्या आप कोई उसमें से कहानी यहाँ पे शेयर कर सकती हैं, सुना सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको आयशा की कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। जी, जी। शॉर्ट स्टोरी है, हुँ, मगर हुँ। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको उस बच्ची का के ऊपर क्या बीती वो समझ में आए। उर्दू में है, माज़रत चाहूँगी अगर आपको कोई भी लफ्ज़ ना समझ में आए तो। जी, उससे पहले मैं जस्ट एक सेकंड, ये चंदा सरकार लिखती हैं, सैल्यूट साइंस जर्नी सुल्तान सलातीन एंड ला बेल, ग्रेट दैट वी आर गेटिंग क्लोजर अमॉन्ग अस। जी, बहुत शुक्रिया चंदा सरकार। जी, थैंक यू जी, सो मच। सलातीन शुरू करें आप। शब-ए मेराज, मेराज कहते हैं ऊँचाई, जिस रात आपको मेराज नसीब हो।
घर के आंगन में इकट्ठा नन्ही बच्चियों में गुड़िया और खिलौनों से खेलते हुए मैं बहुत खुश थी। आज अब्बू से मिलने बहुत से मेहमान आए थे। घर खाने की खुशबुओं से महक रहा था। अचानक मेरी माँ बाहर आई और मेरे हाथ में पकड़ी गुड़िया को जमीन पर पटकते हुए मेरी सहेलियों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। मैंने एक ललचाई हुई नजर भागती दौड़ती सहेलियों पर डाली, जो अब भी अपनी ही दुनिया में मसरूफ एक दूसरे से लड़ती झगड़ती कह कह लगाती अपनी चीजें वहां से समेटने में मसरूफ थी। माँ मुझे घर के अंदर कमरे में ले आई, जहाँ एक नन्हा खूबसूरत सफेद लिबास हमारा मुंतजर था। आज माँ मुझे कुछ खामोश खामोश और उदास मालूम हुई। माँ की आंखों में आंसू तैरते दिखाई दिए। मैं सोचने लगी, भला ऐसा क्या हुआ कि माँ इतनी अफसरदा थी और हस्बे मामूल कपड़े बदलते गुदगुदा भी नहीं रही थी, बल्कि खामोशी से मेरे कपड़े तब्दील कर रही। लरजती हुई आवाज में माँ ने मुझे कोई भी बदतहजीबी और बाप की नाफरमानी करने से रोका और खींचती हुई मुझे बैठक तक लाकर बाबा के हवाले की। ऐसा लगता था कि जैसे माँ मेरी तरफ देखना भी ना गवारा कर सकती थी, कि जैसे एक नज़र मुझसे मिला ली तो इसका सारा जब्त बह जाएगा। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामा और मुझे बैठक में ले आए, जो आज खासी सजी हुई मालूम हो रही थी। बाबा के सारे दोस्त वहां मौजूद थे। कमरे में कोई भी और बच्चा ना था। बाबा के दोस्तों के दरमियान मुझे अपना 6 साला वजूद बहुत ही छोटा नजर आ रहा। बाबा ने मुझे अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ ला बिठाया। बाबा अपने इस दोस्त को अपना भाई मानते थे। वो उम्र में शायद बाबा से भी बड़े थे। न जाने क्यों आज वो मुझे कुछ अलग ही नजर से देख रहे थे। कुछ ना समझ में आने वाले मुकालमात के बाद मबरूक मबरूक कहते हुए सब इनको मुबारकबाद देने लगे और मिठाई तकसीम करने लगे। अपनी मनपसंद मिठाई देखकर मैं सब कुछ भूल के मिठाई खाने लगी। कमरे के बाहर माँ ने मेरा नाम पुकारा तो मैं दौड़ती हुई माँ के लिए भी कुछ मिठाई समेटते दौड़ी, मगर आज तो माँ मिठाई देखकर भी ज़ारो कतार रो रही थी। माँ ने मुझे गले लगाते हुए समझाने के अंदाज में बताया कि आज से मेरा जिस्म, जो बाबा के दोस्त से कई गुना छोटा था और कमज़ोर था, इस पर मेरा हक मौजूद नहीं था, कि आज से मैं बाबा के दोस्त की मनकूहा ठहरी। माँ ने कहा, क्या होता है? मैंने माँ से मिठाई खाते हुए पूछा। माँ ने जवाब दिए बगैर मुझे रोते हुए सीने से लगा लिया। 3 बरस का अरसा पलक झपकते, गुड़ियों से खेलते और भागते दौड़ते गुजर गया। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा कि माँ बाप ने मुझे मेरे शौहर के संग रुखसत कर दिया। इस रात मेरे वजूद को इस तकलीफ की शिद्दत से गुजरना पड़ा, जो मेरे जिस्म को चीरते हुए मेरे आसाब को भी लहूलुहान कर गई। इस रात रियासत खुदादाद में मेरी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं था और यूं मालूम होता था जैसे रात की तारीकी मेरी बेबसी में इसके साथ शामिल मुझ पर हंस रही थी। आज मुझे अपना आप इन नाचीज लौंडियों की तरह महसूस हुआ, जिनके शौहर, बाप, भाई, बेटों ने मेरे शौहर और बाप के खिलाफ आवाज उठाने या जंग करने की जसारत की और इसकी पादाश में कत्ल कर दिया गया और उनकी बेबस औरतों को बरहना करके अपनी जिनसी तस्कीन के लिए उन्हें इस्तेमाल किया और दीगर कामों के लिए गुलाम या लौंडी बनाकर इनको नजर न आने वाली जंजीरों में कैद कर दिया था। इन मुक़य्यद औरतों को लौंडियां बनाकर इनकी इज्जत और माल और दौलत जब्त कर कर इनको इन्हीं के औलाद के सामने माले गनीमत की तरह आपस में तकसीम कर लिया जाता। हम बिस्तरी के बाद मेरे 9 साला जख्म खुर्दा जिस्म को सुबह मेरी खानदान की औरतों ने बड़े रश्क से देखा। मैंने एक नज़र इन औरतों पर डाली और फिर एक नज़र अपने लिबास और बिस्तर पर पड़े खून आलूद धब्बों पर। फिर एक गहरी सांस खींचकर शिकस्त तस्लीम करते हुए मैं धब्बों को अपने ही नाखूनों से खुरचने लगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ आयशा नहीं बल्कि खातिमुल नबीयीन मोहम्मद की बीवी हूँ। जी। जी, बहुत शुक्रिया सुल्तान सल्तीन, आपने इतनी दर्द भरी जो ये पोएम आपने सुनाया, और इसको सुनकर तो बिल्कुल कोई भी भावुक हो जाएगा। ये बहुत ही एक गहराई लिए हुए कि ये पोएम थे, और अक्सर हाँ, मैंने देखा है कि जो भी एक्स मुस्लिम होते हैं, वो लोग बड़ी खूबसूरत पोएम लिखते हैं, और आपका ये पोएम काफ़ी वेदना भरा हुआ है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि
यूँ तो मोहम्मद साहब का अगर चरित्र महिलाओं के प्रति सही नहीं है, या जो अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि 6 साल की बच्ची के साथ भी वो शादी करते हैं, उससे पहले भी उनकी वाइफ़ थी इवेन। तो इनका ऐसा कि जैसे कहा गया है कि अ, ल जो मोमीन हैं या फिर जो इनके ठेकेदार हैं इस्लाम के, वो लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय 6 साल की बच्ची से शादी करने का रिवाज था, इसलिए उन्होंने किया। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि 6 साल से बच्ची का शादी तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर होता है, तो वो तो नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, उसके भी खिलाफ है। तो मैं इस पे जानना चाहूँगा, आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि ये लोग जो आर्गुमेंट देते हैं, इसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? इसमें कहना तो यही है कि कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक सोर्सेस के उस बच्ची के बाप अबू बकर ने एतराज़ किया था कि उसकी उम्र बहुत छोटी है अभी। मगर जी। मोहम्मद साहब पे जिब्राइल नाज़िल हुए, उनके हाथ में एक सिल्क का टुकड़ा था हरे रंग का और उसके ऊपर आयशा की तस्वीर बनी हुई थी। अच्छा, और तस्वीर बनी हुई थी। जी, ये ओके, हदीस है। ओके, ओके। और उस तस्वीर में उन्होंने वो जिब्राइल ने उन्हें कहा कि ये तुम्हारी साथी है, तुम्हारी हमसफ़र है, ना सिर्फ़ इस दुनिया में, बल्कि आखिरत में भी, द वर्ल्ड आफ्टर। और ये लेके वो अबू बकर के पास गए और उन्हें आई थिंक फ़ोर्स किया अपनी बेटी देने के लिए। 6 साल की बच्ची की आपको मिसाल कहीं नहीं मिलेगी, ये आप सही कह रहे हैं। और इसकी जस्टिफ़िकेशन जो मैं और लाबेल दोनों हम क्योंकि पाकिस्तान में पढ़े हैं, तो हमने तो स्कूल के सिलेबस में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि 6 साल में आयशा की शादी कर दी गई थी। और सही बताऊँ उस वक़्त बचपन में पढ़ते हुए ये कभी आपको ना हिट नहीं करता, क्योंकि जी। आप सुनते आते हैं, फिर जस्टिफ़िकेशन ये दी जाती है कि वो अरब का रिवाज था, अरब के में ऐसा होता था और जब तक 9 साल की उसकी उम्र हुई, उसमें उसकी शादी कर दी गई और वो नव अरब में लड़कियाँ जवान जल्दी हो जाती हैं। उनके अंदर प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। इससे भोंडा, इससे गंदा, इससे इनह्यूमन एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक नहीं सुना। और उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ में आता था, मगर जब आप माँ बनते हैं, आपको एहसास होता है बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस का, कि उसकी ग्रोथ की डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होती हैं। एक 9 साल का बच्चा, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, फिज़िकली इनकेपेबल होता है, उस टॉर्चर के जो आयशा ने उस दिन बर्दाश्त किया। इसकी चाहे ये मुसलमान, मुस्लिम, जो मर्ज़ी एक्सप्लेनेशन दे लें, आई वुड नॉट बाय इट। फिज़िकली कोई भी 9 साल का बच्चा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने के लिए तैयार नहीं होती उसकी बॉडी। अब आप बात करें, कुछ मौलवी हज़रात कहते हैं कि वो 19 साल की थी, जैसे गामदी साहब हैं हमारे, वो कहते हैं कि मिस्टेक हुई है, एक्चुअली आयशा वाज़ 19, व्हिच अगर वो बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है कि 19 साल की बच्ची थी। मगर आपको हदीसों में यही मिलता है कि वो बच्ची, ये जो मैंने कहानी बेस की है, लूज़ली हदीसों पे बेस की है, जहाँ पे आयशा का अपना नैरेटिव है कि वो गुड़ियों से खेल रही थी जिस दिन उसका निकाह पड़ा गया। हुँ, हुँ। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी 6 साल की उम्र में, मुझे तो इससे भी 9 साल की उम्र में आप कहते हैं कि आपने रुखसती की, बट 6 साल की उम्र क्या उम्र होती है? कि आप उससे उसकी लाइफ डिसीजन करवा रहे हैं कि वो आदमी के साथ शादी करे। निकाह का मतलब ये क्या देते हैं कि आप कंसेंट दे रहे हैं शादी करने के लिए। एक 6 साल के बच्चे से आप कैसे कंसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और जो भी मौलवी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है, वो बेसिकली पेडोफिलिया को जस्टिफाई कर रहा है। हुँ, हुँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसके बारे में कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये नहीं कहूँगी कि वो हो सकता है अरब में ये होता हो, वो होता है। मुझे इससे कोई अर्ज़ नहीं है कि अरब में क्या होता। अगर एक बंदा अपने आप को क्लेम कर रहा है कि वो प्रॉफिट ऑफ ऑल टाइम्स है, फॉर द टाइम दैट ही वाज़ इन और उसके बाद का, तो उसको मॉरली उस हाई ग्राउंड पे होना चाहिए जहाँ पे आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकें। और मेरे नज़दीक ऐसे आदमी की, जो कि एक 6 साल या 9 साल की बच्ची को इस काबिल समझता है कि उसके साथ वो अपनी शादी कर सके, उसके साथ इंटरकोर्स कर सके,
मेरे नज़दीक उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। मैं उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकती। मगर एक आपको और बात बताऊँ, शायद आपको ना मालूम हो, देयर इज़ आल्सो अ हदीथ जिसमें कहा गया है कि द प्रॉफिट वाज़ पासिंग बाय, वो गुज़र रहे थे और एक बहुत ही खूबसूरत 1 साल की बच्ची या उससे कम उम्र की शायद, वो थी वहाँ पे मौजूद, एंड द प्रॉफिट सेड कि अगर ये बच्ची जवान हुई, बड़ी हुई और मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहा तो मैं इस बच्ची से शादी करूँगा। ओह! ये बताइए, ये सब बातें लिखी हुई हैं। जी, और कितनी आप कितनी ऐसे हैरानी भरी प्रॉफिट बात है। को आप सोचें कि मुसलमान अगर ऐसे बंदे को रोल मॉडल बनाते हैं, जो औरतों के साथ रेप करता है, उन्हें स्लेव्स बनाता है, जो उनके साथ इस तरह का सलूक करता है, तो मैं तो समझती हूँ कि हुँ, हुँ। आज के मुसलमान शायद प्रॉफिट से बेहतर ही हैं। जी, जी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और मैं इससे ही जुड़ा हुआ मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये लोग कंसेंट करते हैं कि नहीं, उन्होंने उससे पूछ कर किया था 6 साल की उम्र में, या जो भी बातें रखते हैं, या 9 साल की उम्र में। तो क्या आज की डेट में कोई भी ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो ऑफ़िशियली अपने घरों के बच्चे-बच्चियों को 6 साल की उम्र में शादी कर रहा हो? 9 नहीं, साल पे हम-बिस्तरी की वो दे रहा, इजाज़त दे रहा हो। इवन नहीं, सऊदी अरब भी क्या ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है तब से लेकर आज तक? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई मुल्क है। पाकिस्तान जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे भी शादी की एज 17 प्लस है, ठीक है? ओके, ये ओके। लीगली आपकी उम्र 17 प्लस होनी चाहिए। तो इस्लामी यानी कि ममालिक में भी ये नहीं हो रहा। जी, तो दैट यानी मीन्स कि कि इस्लामी मुल्क मोहम्मद से बेहतर है। उनकी मोरालिटी एटलीस्ट हाँ। इतनी इवॉल्व हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि उनको भी कहीं न कहीं वो गलत ज़रूर लगता है, पर क्योंकि वो प्रॉफिट है, वो एडमिट नहीं कर सकते। जी, जी। देखिए, एक किसी भी व्यक्ति को जो वोट करने का अधिकार होता है देश चलाने के लिए, जब हमें किसी बादशाह या किसी पीएम, सीएम किसी भी चूज़ करना होता है, तो उम्र 18 इयर्स वोट करने का अधिकार मिलता है। और शादी जी, की उम्र 6 साल कोई बता देना, ये तो कहीं से भी फिट नहीं बैठता। और जैसा कि आपने भी बताया कि कोई भी इस्लामिक कंट्री अभी भी अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो लोग भी मानते हैं कि मोहम्मद ने कहीं न कहीं ये जो डिसीज़न था उनका, ये गलत था। वो एक्सेप्ट भले ही ना कर रहे हों। बिल्कुल से यही बात है जी, और मैं इस चीज़ पे ये जो आपको मॉडर्न मुसलमान नज़र आएँगे स्कॉलर्स, वो इस चीज़ जी। के ऊपर दे आप मतलब उनके पास जवाब नहीं होते। इसीलिए वो गामदी की नहीं है। डेफ़िनेशन के पास जाते हैं। गामदी सेज़ कि वो उसमें लिखने में मिस्टेक हुई है एंड द एज वाज़ एक्चुअली 19 और वो 9 लिखी गई। ये तो बहुत बचकाना-सा आर्गुमेंट है। ये तो अरे! कुरान को आप ही वो गलत बता आर्ग्यूमेंट देना है। मान लें साइंस जर्नी, आप मान सकते हैं वो आर्ग्यूमेंट अगर सारे मुसलमान इस चीज़ पे एग्री कर जाएँ। हाँ, हाँ। जी, अगर जी। हाँ, सारे मुसलमान सभी। खुद ये मानते हाँ। हैं कि वो 6 साल की थी जब निकाह पढ़ा के और 9 साल की थी जब रुखसती हुई, देन वी हैव द फाइट विद देम एक्चुअली कि आपके दिमाग में ये कैसे एक्सेप्टेड नॉर्म है कि आपका प्रॉफिट द प्रॉफिट ऑफ ऑल टाइम्स एंड विद बेस्ट ऑफ मॉरल कैरेक्टर वो 6 साल और 9 साल को एज मानता है। हालाँकि उनकी अपनी बेटी जब वो आई थिंक शी वाज़ 13 व्हेन शी गॉट मैरिड, फातिमा, हुँ, हुँ। शी वाज़ 17 व्हेन शी डाइड। 17 साल की थी वो ओके, जब उनकी डेथ हुई, 17 प्लस और वो 4 बच्चों की माँ थी। चौथा पेट में था, 3 बच्चे पैदा हो चुके थे, फातिमा, हसन और हुसैन। शायद उम्मे कुलसूम आई एम नॉट ओके। श्योर 3 या 4 बच्चे। ज़ैनब हसन और हुसैन सुल्तान। ज़ैनब या सॉरी ज़ैनब, हसन और हुसैन और चौथा उनके पेट में था। जी, तो जी। उन्होंने खुद उनको जब उससे पहले रिश्ते आए, आई थिंक उमर का आया था एंड द हुँ, प्रॉफिट हुँ। रिफ्यूज व्हेन शी वाज 12 और समथिंग कि इसकी उम्र कम है। अपनी बेटी की दफा आपको नजर आ रहा है कि उम्र कम है 12 साल, मगर किसी और जी। की बेटी की दफा आपको नजर नहीं आ रहा कि उम्र कम है, विच आई थिंक इज स्टिल रॉन्ग। 13 इज ऑल्सो नॉट द एज जहाँ पे आप लड़की को जिसकी शादी कर दी जाए। मगर क्या कहें, इन लोगों के अपने जस्टिफिकेशन है, वो इस चीज को मानते हैं और इनको आई थिंक विद इवॉल्विंग मोरालिटी वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में जैसे जैसे रैशनैलिटी आती जाएगी, लोगों को ये चीज माननी पड़ेगी कि चाहे वो प्रॉफिट था, हुँ, हुँ। उसने गलत किया। जी, जी।
अच्छा, एक और मैंने वाक़या सुना है, मैं उसका भी आप लोगों से जानना चाहूँगा कि में कितना इसमें कुछ सच्चाई भी है या ये सिर्फ़ अफ़वाह है? एक ऐसा भी वाक़या है जब कहा जाता है कि उनका अपना कोई मुँह बोला बेटा था ज़ैद या ऐसे कुछ नाम था। ज़ैद, जी, उसकी वाइफ़ जो थी उससे भी इन्होंने शादी कर ली थी और जबकि उनके पहले उनकी ऑलरेडी वाइफ़्स थीं। जी। ऐसा भी कोई वाक़या है? जी। जी, बिल्कुल, वो ज़ैद का वाक़या है और वो ज़ैनब उनकी बीवी थी और ये मोहम्मद साहब उनके घर गए जी। एंड शी वाज़ प्रोबेबली वो घर में जैसे कंफर्टेबल आप होते हैं शायद, शी वाज़ नॉट फुली क्लोथ या जो भी था, ये अंदर गए और इनकी नज़र पड़ गई उन पे, ओके। मोहम्मद की। तो इनके ऊपर जब भी क इनकी नज़र पड़ जाती थी, इनके ऊपर आयतें तो नाज़िल हो जाती थीं। तो इनके ऊपर हुँ, आयत नाज़िल हुई कि ऐ मोहम्मद कि मतलब अगर तुम्हारे मुँह बोला बेटा ही वाज़ अडॉप्टेड सन जी। जो खदीजा ने अडॉप्ट किया था और तब तक इनका नाम ज़ैद बिन मोहम्मद चलता आ रहा था और उस दिन के बाद से उन्होंने वो टाइटल भी उनका हटा दिया, ओके। ज़ैद का। और ज़ैद रियलाइज़ कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन और उसने खुद आके ही सेड कि आई वांट टू डिवोर्स माय वाइफ, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ और अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए एंड ही डिड। मतलब अपने ओके। मुँह बोले हुँ, बेटे हुँ। की, जिसको आपने पाल-पोस के बड़ा किया है अपने बेटे के तौर पे, उसकी बीवी भी नहीं छोड़ी इन्होंने। जी। अच्छा, यहाँ पे क्या ज़ैद ने पहले तलाक दे दिया था इस वाक़या के या फिर उन्होंने ऐसी घटना मतलब वो मिल आए थे उसके बाद से उन्होंने वो तलाक देने की सोची मिल आने के बाद ज़ैद तलाक ने? हुई मिल आने के बाद ओह! तलाक हुई थी। तो ये तो घटना बहुत ही हैरत भरी हुई है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उनकी अपनी वाइफ़्स ऑलरेडी थीं, उससे बिल्कुल, पहले हम तो जी, जी। उनकी वाइफ़्स तो ये ऑलरेडी मौजूद थीं। हुँ, हुँ। और तो ये नहीं इससे था कि तो वो शादीशुदा नहीं थे या ही नहीं वाज़ थे, ऑलरेडी मैरिड मल्टीपल लेकिन आई थिंक टाइम्स। मैरिड। सुल्तान ज़ैनब की इद्दत भी नहीं पूरी होने दी थी। या शी इज़ राइट। इन मतलब मैं नहीं समझ पाया इसका। इद्दत होती है कि तलाक के बाद यू हैव टू वेट अ पीरियड ऑफ 40 डेज़। ओके। वो उसके उसमें होता है कि इन केस यू आर प्रेग्नेंट तो वो पता चल हुँ, जाता हुँ। है। तो वो 40 दिन होते हैं आई थिंक 40 दिन ही होते हैं आई थिंक इद्दत के या सवा 2 महीने होते हैं आई एम नॉट श्योर अभी। मगर इद्दत आपको गुज़ारनी होती है जिसमें अगर आपकी प्रीवियस मैरिज में से अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो वो यू कैन फाइंड आउट और उसके फिर उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग हो सके कि इफ द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू मैरी उसके लिए राज़ी भी होगा कि नहीं होगा ना। तो हुँ, वो हुँ। उन्होंने नहीं वेट की। ओके, ओके। तो कुल मिला के जो आयशा वाली घटना थी, ये भी कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं थी। इसके बाद से उन्होंने अपने जो मुँह बोला बेटा था, उसकी वाइफ़ के साथ भी ऐसा वाक़या किया और इस तरह से आई थिंक इस तरह की घटनाओं से तो हमें ये पता चलता है कि जो महिलाओं की स्थिति आप लोग बता रहे हो इस्लाम में, वो उसका जो सोर्स है, वो मुहम्मद ही हैं। जी मुहम्मद से बिल्कुल। ही ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो क्या मुहम्मद से पहले अरब में महिलाओं की स्थिति क्या बेटर थी? मतलब अगर आप देखें तो मोहम्मद से पहले जो हमें औरतें मिलती हैं, नज़र आती हैं हिंदा का आपको मिलता है, अबू सुफ़ियान की जो वाइफ़ थी, आपको मिलता है खदीजा का एटलीस्ट और जो उम्मे क़िरफ़ा का आप बात कर रही हैं की है, शी वाज़ अ लीडर ऑफ अ ट्राइब। आप अस्मा बिन्ते मरवान की बात करें तो वो एक पोएट थी, तो देयर वर वुमेन और वो हुँ, हुँ। पावरफुल थी, इंटेलेक्चुअली साउंड थी, उनकी से थी। मोहम्मद के टाइम में क्या हुआ कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उमर मोर प्रिडोमिनेटली पर्दे के हवाले से जी। आयतें नाजिल होना शुरू हो गई। वन डे उमर वाज पासिंग बाय कहीं रात के वक्त और उन्हें ही कुड रिकॉग्नाइज टू ऑफ मोहम्मद्स वाइफ जो कि हुँ, क्योंकि वहां पे उस जमाने में बाथरूम्स वगैरह का सिस्टम नहीं था तो औरतें बाहर जाके अपनी दे यूज्ड टू रिलीव देमसेल्फ तो वो वहां पे उन्हें कहीं नजर आ गई एंड इन्होंने आके वापस मोहम्मद को शिकायत की कि भाई आपकी तो बीवियां पहचानी जा रही हैं तो पर्दे की आप इफ यू कैन लुक इट अप मैं आपको आयतें बता देती हूँ पर्दे के जी। हवाले से जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे टुन्नियों का खाल लिखते हैं प्लीज़ अपनी भी राय रखें अबाउट मुहम्मद एंड इस्लाम। अब ये किसके लिए कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है टुन्नियों का खाल आप ओके।
जी, ये चैप्टर है 33। एक वो 24 और 31 भी है, चैप्टर 24 वर्स 31। आई थिंक चैप चैप अल नूर 24। जी, जी, अल-नूर में भी है। जिसमें चेस्ट को कवर करना और पर्दे की जो तरीका है वो औरतों को सिखाया गया है कि किस तरह से आप उसका वर्स कौन-सा है बेल? वर्स 31 है और चैप्टर 24 है। अच्छा 31। जी मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। आई थिंक ये शो हो रहा होगा। जी, थोड़ा सा नीचे करें, इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। जी 1 मिनट। ये है। And tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity। इसको और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जी, सुल्तान आप पढ़ पा रही हैं इसकी ट्रांसलेशन? And tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity and not to reveal their adornments except रुक जाइए हाँ to their, I think वो ऊपर वाली लाइन पे थी मैं, and not to reveal their adornments except normally appears. Let them draw their veils over their chest and not reveal their hidden adornments except to their husbands, their fathers, their father-in-laws, their sons, their stepsons, their brother's son, sister sons, their fellow women, the bound women in their possession, male attendants with no desire, no children who are still unaware of women's nakedness. Let them not stomp their feet, drawing attention to their hidden adornments. Turn to Allah in repentance. मतलब ये कहने का कह रहे हैं कि औरतों को अपनी नजर झुका के रखनी है, अपनी इज्जतों की हिफाजत करनी है। They have to protect their chastity. अपने जो एनीथिंग जो भी आपके एडॉर्नमेंट्स हैं, जो आप ज़ेवर पहनते हैं, कुछ भी अच्छा नज़र आने के लिए जो आप पहनते हैं, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए, वो आप दिखा नहीं सकते। और उनको अपने जो वेल्स हैं या चादर है या पर्दा है, अपने जिस्म के उनके खद उनके फीचर्स जो हैं वो नहीं नज़र आने चाहिए, मतलब लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं। और अपने सिर्फ शौहर, अपने फादर, अपने ससुर, अपने बेटों, अपने स्टेपसन्स, उनके अपने भाइयों के बच्चे या भाइयों के सामने, सिर्फ इनके सामने या औरतों के सामने आप पर्दा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हर ऐसा आदमी, जैसे कि आपका देवर हो गया, जेठ हो गया, इन सब से आपको पर्दा करना है। महरम का एक डेफिनेशन है इस्लाम में। ये जो आदमी बताए गए हैं, ये आपके महरम कहलाते हैं। और इन महरमीन के अलावा आप किसी के सामने बेपर्दा नहीं जा सकते। आपको फुल पर्दा करके जाना है। और इस्लाम में पर्दे की डेफिनेशंस जो मौलवी हज़रात देते हैं, वो डिफरेंट है। हमें जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे, तो हमें बताया जाता था कि आपके ना जिस्म के कहीं भी जो भी हिस्से पे बाल हैं, जैसे बाजू हो गए, टाँगें हो गईं, आपका सर हो गया, वो सब कवर्ड होने चाहिए। आपका जिस्म तो कवर है ही है, आपके बाजू भी कवर होने चाहिए, आपकी टाँगें भी फुल कवर होनी चाहिए, आपका सर भी ढँपा होना चाहिए। बेसिकली ये आपका पर्दा है, जिस हालत में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, जिस हालत में आप खानागाबा जा सकते हैं या हज कर सकते हैं, वो आपका पर्दे का फ़ॉर्म है। कुछ अब फ़िक़ों में इख्तिलाफ़ है कि आपको चेहरा कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा भी देखने से लोग मर्द जो हैं अपने आप को खो सकते हैं, तो उसमें मज़ीद वो उन्होंने शराइत ऐड कर दी हैं कि आपका चेहरा भी नहीं नज़र आना चाहिए। और आप इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि आप पैर भी हल्के से रखिए, धम-धम करके नहीं चलना। आप मतलब एग्ज़िस्ट आपका ना तो आपकी आवाज़ होनी चाहिए, ना आपके चलने की आवाज़ होनी चाहिए, ना आपका वजूद वैसे ही किसी तरह से आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए। ये डेफ़िनेशन है पर्दे की। ओके
मतलब कुल मिला के मोहम्मद के जीवन में औरतों के प्रति उनकी जो एक दुर्भावना होती थी या जो उनकी परिस्थितियाँ जैसे-जैसे उत्पन्न होती गई, उसी को वो नियम बनाते चले गए। बिल्कुल। तो क्या ये जो पर्दे वाला नियम था, ये इनके जो मुँहबोला जो बेटा था, उसकी वाइफ़ के समय में ये चीज़ें नहीं थी? वो तो उन पे भी शायद अप्लाई होती ना? वो भी पर्दे वो में उनके रहती तो घर ये तो चले गए कभी थे देख ना नहीं साइंस पाते। लेने, वो उनके घर के अंदर अच्छा। दाखिल हुए थे, दैट वाज़ इनसाइड। मगर आप ये देखें उमर का वाक़या है, आप आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड व्हेन आई हर्ड दैट ये जो मक्का में एक मस्जिद, वो जो खाना काबा है, द मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी व्हाटएवर दैट इज़, वहाँ पे एक हुँ, हुँ। मौलवी साहब बैठते हैं, हज्जाज़ी उनका नाम है शायद। तो ओके। वो उन्होंने वाकया सुना रहे थे कि उमर की वाइफ इंसिस्टेड कि मैंने, उमर जो कि खलीफा थे, कैलिफ थे, उनकी वाइफ ने कहा कि मुझे तो मस्जिद जाना है, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ूंगी। उस जमाने में औरतें मस्जिद जाके नमाज पढ़ती थी, मर्द औरतें दोनों। हुँ, तो उमर हुँ। ने, ओके। उमर डिडंट लाइक इट, उमर पर्दे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो गए और वो उनकी बीवी जब नमाज पढ़ने सुबह के वक्त, उन्होंने कहा कि मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मत जाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगी, वो चली गई। अब ये चोरी छुपे गए उनके पीछे, ये खलीफा हैं, हुँ, इस्लाम के हुँ। खलीफा हैं जिनकी इतनी वाह-वाह होती है। तो ओके। ये गए और इन्होंने अपनी वाइफ को, जब वो गुजर रही थी, पीछे से उनकी पीठ पे हाथ मारा, उनके हिप्स पे ओके। या जो भी है, पीठ पे कह लें आप, जोर से हाथ मारा और छुप गए। उनकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, उन्हें कोई उस वक्त नजर ना आया। हुँ, हुँ। वो नमाज पढ़ने तो चली गई, वापस आ गई। और अगले दिन जब नमाज का वक्त हुआ, फजर की नमाज का वक्त हुआ, तो वो तैयार नहीं हुई। तो उमर साहब ने पूछा कि आज तुम मस्जिद नहीं जा रही? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारे शहर का माहौल अच्छा हुआ करता था, अब तो इस किस्म के औबाश या लफंगे टाइप के लोग आ गए हैं कि वो कल मुझे कोई छेड़ के गया और मैं अब से घर में ही नमाज पढ़ूंगी। दिस इज द अच्छा। मतलब आप सोचें, आप तो किस इतना किस चीज को रोएंगे इस मजहब में। तो जहाँ पे इतनी आयतें ऊपर से आ रही थी, वहाँ पे ये तो बहुत छोटा वाक़या है फिर तो ये। ये तो मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, ये तो डिसीज़न वहाँ से जाना था ना, जो आयतें ऊपर से उतर रही थी, वहाँ से डिसीज़न आना था महिलाओं का। पूरी महिला कम्युनिटी की बात है, उसको एक घर की वाक़या ये तो ज़बरदस्ती का फिर शामिल कर दिया गया है। मगर उसके बाद से पर्दे के हकूक आ गए ना। साइंस जर्नी जब जी। आपको कह दिया कि आपने पर्दा करना है, आपका जिस्म कवर होना चाहिए, मर्दों को आपकी खुशबू ना आए, मर्दों को आपके पैरों के चलने की आवाज ना आए, तो औरतों हुँ, को हुँ, हुँ। आहिस्ता आहिस्ता एक तरह का कन्फाइन करते गए ये लोग। लौंडियां आती जी। गईं, आपने कंट्रोल रखना है, आपने सीक्रेट्स अपने जो भी हैं वो कंट्रोल रखने हैं, उसलिए पर्दा, चार दीवारी। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लाम में जो औरतों के हवाले से अगर आप सोचें। अब आप देखें कि क्रिश्चियनिटी है, हुँ, एक हुँ। शादी है, हिंदुइज़्म है, एक शादी है। इस्लाम इज़ द रिलिजन जहाँ पे आपको कहते हैं कि 4 तक आप शादी एक वक़्त में कर सकते हैं, हुँ, हुँ। 4 जी, औरतों से। जी। आपने पहली से की, दूसरी से की, तीसरे से की, चौथी से की, 4 तक आप शादियाँ कर सकते हैं। औरत को ये राइट है? नहीं है। फिर उसके लिए रिक्विज़िट क्या है कि वो औरत अगर क्रिश्चियन भी होगी, वो औरत अगर ज्यू भी होगी तो चलेगा। अहले किताब होनी चाहिए, राइट? हुँ, हुँ। वो हिंदू नहीं हो सकती, वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकती, मगर अगर वो अब्राहमिक फ़ेथ से है, हुँ, हुँ। अब्राहमिक फ़ेथ से है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। मगर क्या औरत को ये राइट दिया है? नो। एक मुस्लिम औरत सिर्फ़ एक मुस्लिम आदमी से ही शादी कर सकती है। अच्छा, ये ऐसा है इसमें? बिल्कुल। आपको ओके। कानूनी तौर पे इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक औरत जो मुसलमान है, वो इस्लाम के अलावा किसी आदमी से शादी कर ले जो इस्लाम में नहीं। हुँ, हुँ। और अगर आप बात करें, ये वैसे अगर आप देखना चाहें तो कुरान का चैप्टर 5 और वर्स 5 है, उसमें इसका 1 मिनट चैप्टर 5 वर्स 5 और वर्स सूरह 5 मायदा में। जी, मैं इसको शेयर करके कर देता हूँ।
जी। अब इसमें अगर आप देखें इसकी ट्रांसलेशन रफली ये है, टुडे ऑल गुड प्योर फूड्स हैव बीन मेड लॉफुल for you. Similarly, the food of the people of book is permissible for you, permissible for them, and the permissible in your marriage are chaste, believing women, as well as chaste women of those given in the scriptures before you, as long as you pay them their dowries in wedlock, neither fornicating nor taking them as mistress. And whoever rejects faith, all their good deeds will be void in his life and hereinafter. इसमें इन्होंने उसकी बात की है कि वो जूइश और क्रिश्चियन से कर सकते हैं, राइट? अगर आप ओके। वो इसी तरह चैप्टर 221 में है कि नॉन मुस्लिम्स से आप शादी नहीं कर सकते। चैप्टर 2 ओके, वर्स चैप्टर 2 वर्स क्या बताया आपने? 2 221। 221 जी। अब इसमें देखें, आप इसमें लिखा है, डू नॉट मैरी पोलीथियस्टिक वुमेन until they believe, for a believing slave woman is better than a free polytheist, even though she may look pleasant to you. And do not marry your women to polytheistic men until they believe, for a believing slave man is better than a free polytheist, even though he may look pleasant to you. They invite you to the fire while Allah invites you to paradise and forgiveness by His grace. He makes His revelations clear to the people, so perhaps they will be mindful. अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कंट्रोल कैसे किया गया है कि अगर आपने औरत को से शादी कर ली, उसे कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो आपके बच्चों में चांस ही नहीं रहे बाकी। अगर वो एब्राहमिक फेथ के भी हैं तो वो अल्लाह पे भी यकीन रखेगी, ईसा पे भी यकीन रखेगी, मूसा पे भी, चलो अगर ज्यू है तो मूसा तक तो यकीन रखेगी, बाकी आपके बच्चे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर अगर मुस्लिम औरत है, उसको ये इस वर्स में क्लियरली कहा गया है कि वो एक स्लेव मुस्लिम से शादी कर ले, वो बेहतर है उसके लिए, बजाय ओके। इसके कि वो किसी नॉन बिलीवर से शादी करे। इसमें तो सिर्फ पॉलीथियस्टिक लिखा हुआ है, मगर एक मुस्लिम औरत बेसिकली एक क्रिश्चियन से भी शादी नहीं कर सकती, एक ज्यू से भी शादी नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल। यहाँ नॉन बिलीवर का मतलब दूसरे धर्मों से है या जो अल्लाह या किसी सुप्रीम नॉलेज पे बिलीव नहीं करता उससे है? इसमें पॉलीथियस्टिक और नॉन बिलीवर्स बेसिकली है, बट इसमें जो आपको मौलवी हजरात मिलते हैं पाकिस्तान में, आप अगर आप औरतों की बात करें तो इट्स क्लियर दैट अ मुस्लिम वुमन हैज टू मैरी अ मुस्लिम मैन। अगर ओके। आप आदमी की बात करते हैं तो अ मुस्लिम मैन कैन मैरी अ वुमन फ्रॉम एब्राहमिक फेथ। अगर वो एब्राहमिक फेथ से बिलोंग करता है, वो क्रिश्चियन, उसकी बीवी क्रिश्चियन है या ज्यू है, तो वो आदमी उससे शादी कर सकता है, ओके। ओके। बट तो प्रेफरेबली वो उसे कन्वर्ट करेगा इस्लाम में। जी, मतलब कुल मिला के एक तरफ़ा है अपने लिए और महिलाओं का राइट्स यहाँ से भी गायब कर दिया गया है। हाँ, इवन मेल्स इस्लाम को में तो ये तो राइट दिया गया है कि आप दूसरे धर्म की महिलाओं को कन्वर्ट करके इस मुस्लिम बना के आप शादी कर सकते हो, लेकिन महिलाओं को यहाँ भी ख़त्म कर दिया गया है। सुल्तान, आई थिंक मर्दों को जब मर्द दूसरे मजहब की औरत से शादी करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसको मुसलमान करें। नहीं, मैंने लेकिन कहा कि वो कर सकते हैं अगर वो अहले किताब है तो। हाँ, मगर लेकिन प्रेफरेबली ये है कि वो मुसलमान कर ले, जो कि अक्सर हमारे हजरात जो क्रिश्चियन औरतों से भी शादी करते हैं, इनकी कोशिश ये होती है वो पहले मुसलमान हो जाए एंड देन दे मैरी देम। मगर औरत के लिए ये भी प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल। ओके। ओके। अच्छा, तो इसके बाद से मेरा आखिरी सवाल रहेगा, फिर हम कॉलर्स कुछ साथी जो चैट में चाहते हैं, अगर कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं कोई साथी, तो प्रश्न रख सकते हैं। ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि ये जो महिलाओं की स्थिति है इस्लाम में, जैसे मैंने देखा कि काफ़ी ये तो वर्स्ट सिचुएशन है और इसका जो सोर्स है वहीं से आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि शुरू में कुछ अच्छा था और बीच में प्रैक्टिस में शामिल हो गया, या कोई क्षेत्रीय प्रैक्टिस है या कोई एरिया वाइज़ प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है। इसके सोर्स से ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं।
तो जब सोर्स में ही गड़बड़ होगा, तो वो चीज़ तो गड़बड़ ही रहेगा। तो इसमें आप लोग सुधार की गुंजाइश कैसे देखती हैं? कैसे महिलाओं को आप एनकरेज करेंगी या किया जा सकता है कि वो इस चीज़ों से बाहर निकले, आप लोगों की तरह बनें? और जो भी क्योंकि फ्यूचर जो हमारा साइंस का है, वही फ्यूचर होने वाला है। ये चीज़ें तो धीरे-धीरे खत्म होनी ही हैं, लेकिन हम लोग इसको कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं? आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, दोनों लोगों का मैं इस पर आइडिया जानना चाहूँगा। बेन, आप जी। पहले बोल लो। जी, आई थिंक कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम के बारे में बताया जाए। इस्लाम के बारे में जानना इतना मुश्किल नहीं है, आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ लें या हदीस की ट्रांसलेशन पढ़ लें तो आपको आराम से पता चल जाएगा, बजाय इसके कि वो कहानियाँ बुनने वाले मौलवी हज़रात को हम जाके सुनें। औरतों को खुद चाहिए कि वो जाके देखें और अपने हकूक के लिए खुद बात करें। जिस मुआशरे से हम आए हैं वहाँ पे इतनी आसानी से या इतनी जल्दी से तो कोई भी औरत को आज़ादी नहीं मिल सकती या वो आराम से अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती। क्योंकि वहाँ पे भी वो आ जाता है कि अगर हम औरत को हुकूमत देंगे तो हमारी सल्तनत तबाह हो जाएगी, या औरत की आज़ादी को हमेशा एक वो बुरा ही समझा जाता है कि हमेशा पीछे रखा जाता है, कि तालीम उनको दिलवाने के बाद भी घर में कैद रखा जाता है। तो आई थिंक कि अगर वहाँ पे इन औरतों को समझाया जाए, बताया जाए, तो मे बी वो इस्लाम से बाहर आ सकें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें जनरेशंस लगेंगी, क्योंकि हमेशा औरत को दबाने के लिए किसी ना किसी चीज का खौफ डाल देते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगी या तुम मेरी नाफरमानी करोगी तो जहन्नुम में जाओगी या तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो हुँ, इस हुँ, हुँ। सोसाइटी में औरत को बचपन से ही दबा दिया जाता है। भाई के अलग हकूक होते हैं, बहन के अलग हकूक होते हैं। तो जब तक सारी औरतें मिल के नहीं बोलेंगी, तब तक इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलेगी इस मज़हब से। जी, जी। आई थिंक सलातिन मेरे आपका इस पर क्या नज़रिया है? जी। देखें, सबसे ज़रूरी तो तालीम है। तालीम भी एजुकेशन भी वो नहीं जो इस्लामी एजुकेशन है, एक फ्री एजुकेशन जहाँ पे लोगों में सोचने समझने की सवाल करने की गुंजाइश दी जाए। जब तक वो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और फिर दूसरा, सोसाइटी, आप कोई भी सोसाइटी उठा लें, मुस्लिम सोसाइटी हो, क्रिश्चियन सोसाइटी हो, हिंदू सोसाइटी हो, औरतें वो मतलब एक हिस्सा रही हैं सोसाइटी का जो हमेशा से ऑप्रेस्ड रही हैं। इन पे हमेशा से सख्तियाँ हुई हैं। इनको हर कल्चर ने हमें कमज़ोर समझा है, कम अकल समझा है, इस काबिल नहीं समझा कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। और आप देखेंगे, इस यही वजह है कि आपको बहुत कम औरतें खुल के रिलिजन्स पे क्रिटिसाइज़ करती हुई मिलेंगी, क्योंकि आपको बैकलैश बहुत ज़्यादा मिलता है। एक औरत होते हुए अगर आप किसी भी रिलिजन को डिनाउंस करते हैं और कहते हैं कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर सवाल उठते हैं कि आपने क्यों छोड़ा, आपकी पर्सनल ज़िंदगी कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप क्या अपनी आज़ादी के लिए तो नहीं करी? आप कहीं कपड़े तो नहीं मॉडर्न पहनना चाहती इसलिए आपने इस्लाम छोड़ा है? आप क्या यू वांट टू हैव अफेयर्स इस वजह से आपने इस्लाम छोड़ा है? आप क्या करना चाहती हैं? यू वांट टू हैव अ फ्री लाइफ। अरे, एक आज़ाद ज़हन रखना भी तो एक आज़ादी है। आपको आपके दिमाग में वो गंद भरा है कि आपको कपड़े, ज़ेवर, आज़ादी के दूसरे मानी नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि औरतों को भी वही आज़ादी के मतलब पता हो। सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से औरतें अलग सोचने के बावजूद बोलती नहीं, कि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होती है। तो सबसे पहले तो हमें मर्द औरतों दोनों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, जिसमें उनको एक सेंसिबल तरीके से इंसान को समझने का, परखने का सिखाया जाए। मोरालिटी के जो वैल्यूज़ जो इस्लाम ने आपको दिए हैं, वो हमारे माशरे में इतने इन डेप्थ हैं कि आप उसी चश्मे से सारे मुआशरे को देखते हैं। आप पूरी सोसाइटी को उस नज़र से देखते हैं। औरत का पर्दा, औरत का ये, औरत के चादर चारदीवारी, अगर वो ऐसे उसने अगर इसके खिलाफ बात कर दी है तो उसका तो कैरेक्टर खराब। अब हमारे यहाँ औरतें निकल रही हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि औरत मार्च हो रहे हैं।
औरत मार्च में औरतें कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि आई हैव द राइट, ऑल्दो कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को परमिट नहीं करता। हमारे यहाँ मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है इस पे। हमारे यहाँ अगर शौहर बीवी को पीटता है तो पुलिस में जाके वो कंप्लेन नहीं करवा सकती, वो फैमिली डिस्प्यूट के तौर पे लिया जाता है, फैमिली डिस्कोर्स की वजह से, और वो औरत को वहीं से वापस भेज दिया जाता है जब तक वो मर नहीं जाती। और ये जो कॉन्सेप्ट है औरत को दबाने का पूरे माशरे में इतना स्ट्रांग है कि जब तक इस साइकिल को नहीं तोड़ा जाएगा, मजबूत रूल्स और रेगुलेशंस बना के, लॉज बना के, जिसमें औरत के पास ये राइट्स हों कि शी कैन गो आउट एंड स्पीक एंड फाइट फॉर हर राइट्स, तब तक मुश्किल है। और ये मगर इसमें वाइस वर्सा ये भी है कि जब तक औरतें खुद बाहर नहीं निकलेंगी, वो इतनी एनलाइटेंड नहीं होंगी, वो इतनी अवेयर नहीं होंगी। अब बहुत सारी औरतें जो हमारे मुस्लिम माशरों में खास तौर पे, उनको ये कहानियां इस तरह से नहीं बताई गई। जैसे आयशा की कहानी, अगर आपने ये कहानी सुनी, आपको रियलाइज हुआ होगा कि वो बच्ची है, उसकी क्या गुजरी है, जी, उसकी जी। माँ पे क्या गुजरी होगी। हमारे यहाँ एम्पैथेटिकली इन कहानियों को नहीं बताया जाता। मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई माँ हो जो अपने अंदर दिल रखती है, जो अपने बच्चे से प्यार करती है, वो ये बिलीव करे कि उसकी 6 साल की बच्ची को एक 53 ईयर ओल्ड आदमी से आप शादी कर रहे हो, कैसे करेगी? तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से औरतों में रीच करें, यही मकसद है मेरी कहानियां लिखने का भी, कि मैं जी, उसकी एक जी। दूसरी साइड प्रेजेंट करूं औरतों के अंदर, वो एक उससे उन्हें दूसरी तरह से कनेक्ट करवाऊं कि वो इन चीजों को दूसरी तरह से समझें। और बाकी बात ये है कि हमारे जो मौलवी हजरात हैं बहुत शुगर कोट करके चीजें बताते हैं, वो ऐसी बात बताते ही नहीं है जहां पे इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जा सके। अगर आप वो इनकी अच्छी अच्छी बातें लें कि वो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उस पे आपको नहीं कहेंगे कि आपने इंटरप्रिटेशन गलत की। अगर आप ऐसी आयत उठा लेंगे जिसमें आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकें, तो कहेंगे आपको तो आपने कुरान पढ़ा है, आपको तो इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं पता, इसके पीछे 100 मकासद हो सकते हैं, आपकी तो यहूदी फंडिंग है, आपकी ये फंडिंग है, आपकी वो फंडिंग है, तब हजार तरह के सवाल उठा लें। तो हमें औरतों में रीच करने की सबसे पहले तो बहुत जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों तक हमारी बात पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे कि आप मजहब छोड़ दें, आपको अगर उसमें कंफर्टेबल लग रहा है आप रहिए, मगर सवाल जरूर सोचिए। ये जो हम आपको कह रहे हैं कि आप आधी अकल कही गई हैं, आपको खेती कहा गया है, आपको डिवोर्स का राइट नहीं है, आपको खुला के लिए दायर करना पड़ता है, आपको अगर आपका शौहर तलाक दे दे और आपने उससे वापस शादी करनी हो तो आपको हलाला से गुजरना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते, आपको मतलब तेज एडॉप्शन, आप बच्चे अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो वो बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो आपको उसी से पर्दा करना पड़ता है। औरत 4 शादी नहीं कर सकती, मर्द 4 शादी कर सकता है। 100 तरह की चीजें हैं। एक दफा सोचिए जरूर कि हम क्या कह रहे हैं। आप सब ह्यूमन रहना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को आप उसका शौहर मारे, उसको ये राइट हो कि वो उसे मार सके। तो ये चीजें हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। अगर लोगों तक शायद ये सवाल पहुंचेंगे तो उनमें ये हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली आएगी। जी, जी। बहुत शुक्रिया सुल्तान सलाउद्दीन आपका। और साथियों, हम लोगों के साथ गुलजार एलिया भी जुड़ चुके हैं। गुलजार जी, मैं काफ़ी दिनों तक आपको एलैया बोलता रहा। मुझे इसका एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन नहीं पता था। गुलजार एलिया आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे साथियों मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया है। सुल्तान सलाउद्दीन चैनल का नाम है। आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करके इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ला बेल फुल का भी मैंने शेयर कर दिया है लिंक चैट बॉक्स में। इसको भी क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इन्हें सब्सक्राइब करें। गुलजार जी का भी अपना चैनल है, गुलजार ऑफिशियल टीवी करके है, जो कि अ, आप ये तो आते रहते हैं, आप लोग इन्हें भी सब्सक्राइब करें। तो गुलजार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट जी, करें। जी। हाँ, जी। मैं बस असल में बहुत शुक्रिया साइंस जर्नी का। आपका जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में भी वो मसाइल हैं जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, और बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने मसाइल को पहले डिस्कस किया जाए। जैसे आप हिंदुइज्म के मसाइल बताते हैं,
हम सबसे पहले इस्लाम के बताते हैं, तब हम हिंदुइज्म के बताते हैं, क्योंकि जब हम अपने घर का अगर कचरा साफ नहीं करेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे भाई मेरे घर में क्यों घुस रहे हो, पहले अपना घर देखो। और मैं असल में एक आपके लिए छोटा सा पैकेज तैयार किया है। मैंने आई थिंक सुल्तान और लबैल दोनों को ही भेजा है। एक 16-17 जुमले हैं, उसमें मैं ये जी। करना चाह रहा हूँ कि पहला जो स्टेटमेंट है मैं बोलूंगा, और वो स्टेटमेंट होगा जो कि एक मुस्लिम सोचता है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसके ऑपोजिट होगा जो कि रियल है, वो सुल्तान बोल सकती हैं, ठीक है, और लाबेल भी बोल सकती हैं, हाफ हाफ कर ले, तो एक इंटरेस्टिंग लोगों को पता चलेगा एक मुसलमान क्या सोचता है और असल हकीकत क्या है, वो दूसरी आवाज में मैं चाह रहा था सुनाई दे, तो लोगों को आसानी होगी। अगर सुल्तान आपको पहुंच गया है तो जी, बिल्कुल आप, पहुँच गया मुझे। जी अच्छा मिल अब गया। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं रिपीट कर दूं दूसरे सुनने वालों के लिए कि दो मुख्तलिफ आवाजें होंगी, दो मुख्तलिफ सोचें होंगी। एक वो जो मुसलमान समझता है इस्लाम के बारे में, लेकिन एक्स मुस्लिम को हकीकत पता है। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं क्लेम करता हूँ एज एन एक्स मुस्लिम, इस्लाम में मुर्तिद अपोस्टेट की सजा कत्ल है, क्योंकि इस्लाम आजादी राय का अलंबरदार मजहब है। दूसरा, इस्लाम में औरत की गवाही आदि तसव्वुर की जाती है। क्योंकि इस्लाम में मर्द और औरत को बराबरी के हकूक हासिल हैं। हाँ, आई थिंक तीसरा वाला आप पढ़ें, वो फिर रिवर्स हो जाएगा। जी, इस्लाम में सुअर को नजिस उल ऐन कहा गया है क्योंकि अल्लाह अपनी तमाम मखलूक से प्यार करता है। देखे ना, यानी इस्लाम कहता है सुअर जो है वो हराम है, नजिस है, मगर दूसरी तरफ मुसलमान क्या क्लेम करते हैं कि अल्लाह तमाम अपनी मखलूक से प्यार करता है। तो जी नेक्स्ट। इस्लाम में जहाद, कत्ल और गारत फर्ज करार दिया गया है क्योंकि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। यानी आप कॉन्ट्रडिक्शन चेक करें कि कत्ल करो, जिहाद करो, लेकिन हर मुसलमान आपको सुनने को मिलेगा इस्लाम अमन का मजहब है। जी, इस्लाम के मुताबिक काफिर जानवरों से भी बदतर हैं क्योंकि इस्लाम एहतराम इंसानियत का दर्ज देता है। इस्लाम में लौंडियां रखना जायज है क्योंकि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। इस्लाम में हजरे अस्वद चूमना सवाब है। लहजा बुत परस्ती हराम है। यानी एक तरफ साइंसदानी इस्लाम कहता है बुत परस्ती गलत है, लेकिन यही करोड़ों डॉलर खर्च करके सऊदी अरब जाते हैं मुसलमान, और वो जो पत्थर के गिर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन देखें। जी, इस्लाम के मुताबिक नस्ल इंसानी की इब्तिदा औलाद आदम की आपस में शादी से हुई, लहजा बहन का भाई से निकाह हराम है। कॉन्ट्रडिक्शन, यानी साइंसदानी इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से बच्चे यानी बहन भाइयों ने शादी की, मगर आज जो मुस्लिम है वो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम एथियस्ट इसलिए बने हो कि तुम बहन से सेक्स करोगे, भाई से सेक्स करोगे। तो आपका स्टार्ट तो बहन भाई से हुआ और इल्जाम हम पे लग रहा है। जी नेक्स्ट। इस्लाम में शराब हराम है, लिहाजा जन्नत में शराब की नहरें होंगी। इस्लाम में नेकी का अजर बराबर है, लहजा जन्नत में मर्द को बेहतर हूरें मिलेंगी और औरत को ठेंगा। ठेंगा समझते हैं साइंसदानी, ये उर्दू वर्ड है, यानी नथिंग। जी जी जी, ठेंगा यहाँ हम लोग यहाँ कॉमन वर्ड है। जी जी, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। लहजा काफिरों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। कितना मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ कहता है अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा काइंड है, मगर काफिरों के लिए हमेशा हमेशा की दोजख होगी। जी, कुरान दलील से हर बात को साबित करता है। लहजा अल्लाह को बगैर किसी दलील के मान लो। एक तरफ मुसलमान क्लेम करते हैं कि भाई दलीलें हैं कुरान में, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है अल्लाह को बगैर दलील के मान लो। जी, अच्छा मैं नंबर भूल गई हूँ। 13 नंबर 13। ओके, शैतान जन्नत से इस वक्त निकाला गया जब आदम पैदा हुए, क्योंकि लेकिन जन्नत में आदम को गंदुम शैतान ने खिलाया। यानी देखें, शैतान जन्नत से इस वक्त निकाला गया जब आदम पैदा हुए, लेकिन जन्नत में जो आदम को गंदुम जो है वो शैतान ने खिलाया। ये भी एक उलट बात है। जी, कोई भी मजहब छोड़कर मुसलमान होना जायज है, लेकिन इस्लाम छोड़ने की सजा कत्ल है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दोस्तों को पता होगा। इसलिए इस्लाम दुनिया की सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी है। आपने
अमरीश पुरी की पुरानी फिल्म देखी होगी ना कि यहाँ आप माफिया में आ तो सकते हो, जा नहीं सकते। इस्लाम एक्यूरेट है कि पाकिस्तान के कानून में साइंस नहीं, इस्लाम कबूल करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस्लाम छोड़ो तो आपको कानूनी और माशरती तौर पर प्रोसिक्यूशन है, आप इस धंधे में आ तो जाओगे मगर निकल नहीं सकते। तो यही बात अभी सुल्तान ने की है कि कोई भी मजहब जी। छोड़कर मुसलमान होना जायज है, यानी आप मुसलमान हो जाओगे साइंस नहीं, मुसलमान बड़े खुश होंगे, लेकिन इस्लाम छोड़ने की सजा कत्ल है जी। कुरान किताबें लास्ट हिदायत है, ये नहीं हुआ। नंबर 16 आई थिंक 14 मिस हो गया था। कुरान किताबें हिदायत है गुलजार, कुरान किताब हिदायत है, लेकिन इसको पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। एक तरफ क्लेम होता है कि भाई कुरान पढ़ो हिदायत मिलेगी, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि कुरान पढ़ के तुम गुमराह हो जाओगे जी। लास्ट 16 इस्लाम पूरे आलम के लिए नाजिल हुआ, लेकिन जन्नत में मुसलमानों का एक फिरका जाएगा। है ये इस्लाम पूरी दुनिया के लिए, लेकिन एक सिर्फ छोटा सा पोर्शन जन्नत में जाएगा। तो ये सोचने की बातें थी। आई थिंक संजनी आप कंटिन्यू कर सकते हैं महिलाओं के साथ, मैं म्यूट पे चला जाता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू गुलजार, आपने काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस यहाँ ले लिया और उसमें जो भी साथी देख रहे थे उनको भी समझ में आया कि क्या-क्या चीज़ें कंट्राडिक्शन है, क्या क्लेम किए जाते हैं और उनकी वास्तविकता, उनकी सच्चाई, उनकी रियलिटी क्या है। बहरहाल मैं साथियों चाहूँगा कि आपके अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं। इवन अगर कोई सामने प्रश्न भी रखना चाहता है तो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग प्रश्न भी रख सकते हैं। लेकिन इससे समय थोड़ा-सा कमी है समय की, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं चैट बॉक्स में रहें, फिर भी मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। बहुत अच्छे सवाल हों, टू द पॉइंट सवाल हों, तो आप लोग आएँ और यहाँ पे भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरे के लिए रखा गया था कि आप भी अपने पॉइंट जो है इस्लाम पर रखें। तो साथियों मैं यहाँ पे क्लियरली, आपने मेरी पहले की भी वीडियोज़ देखी होंगी इस्लाम पे जो मैंने बनाई है, वहाँ पे मैंने हमेशा ही इस बात को मेंशन किया है, आज भी मेंशन कर रहा हूँ कि मैं हमेशा रूट चेक करता हूँ कि कहाँ से बीमारियाँ आ रही हैं। अगर बीमारी सोर्स से आ रही है तो फिर हमें सोर्स को छोड़ देना होगा। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उसको झेल नहीं सकते हैं। जैसे एक ट्यूमर होता है ना कैंसर का, तो ट्यूमर है तो आप ऐसा नहीं सोचोगे ट्यूमर पूरी तरह से अगर उसका ऑपरेशन ना हो, पूरी तरह से ट्यूमर निकाल के ना फेंका जाए, कुछ भी अगर थोड़ा-सा बच गया ना तो वो फिर आगे जो है ट्यूमर बढ़ता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर सोर्स में ही गड़बड़ी है, आप सोचो कि हम सुधर जाते हैं, तो आपकी बाद वाली जो जनरेशन होगी ना, फिर उस रूट सोर्स पर जाएगी और कहेगी नहीं, नहीं, हमारे पूर्वज बीच में वो हो गए थे, भटक गए थे। रूट सोर्स में एक्चुअल किताब में तो जो लिखी है वही हम मानेंगे। और इसका उदाहरण देखने को मिलता है, बार-बार कुछ कट्टरपंथी संगठन आ जाते हैं, जो सीधे-सीधे रूट सोर्स से जाते हैं, कहते नहीं उसमें तो ये लिखा है, हम आपकी बात क्यों मानें? तो अगर रूट सोर्स में गड़बड़ी है, तो फिर उसे त्याग देना, छोड़ देना ही बेहतर है। और मैं तो सैल्यूट करता हूँ इन तमाम महिलाओं को, पुरुषों को, जो लोग अपने रिलिजन को छोड़कर एथिस्ट बन रहे हैं, मानवतावादी ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि हम सभी को ह्यूमनिस्ट बनना चाहिए।